हेलो क्लास 7। आज हम अपने पाठ 11 जंतुओं व पादप में परिवहन के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और उसमें हमने जाइलम और फ्लोएम, दो इंपॉर्टेंट प्लांट वैस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। जाइलम जल को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड यानी भोजन को। आज जिस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, वो पौधों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सर्जी प्रक्रम या एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। तो क्या होता है वाष्पोत्सर्जन? देखिए, वाष्प प्लस उत्सर्जन, मतलब इसके अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें यह वर्ड मिलता है, क्या? तो एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी ह्यूमंस की तरह अतिरिक्त जल जो है, वह जो अनुपयोगी होता है, वह उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है, और उस अतिरिक्त जल को प्लांट की बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। सो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एक्सेसिव वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू स्टेम्स एंड प्लांट लीव्स। तो इसकी परिभाषा मेरे साथ लिखिए ताकि आप नोट्स में अच्छी तरीके से इस परिभाषा को लिख सकें। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त जल पादप की पत्तियों व तने से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे फंक्शन करता है प्लांट बॉडी में? पादप की जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर रंध्र होते हैं। रंध्र क्या होते हैं बेटा? ये छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। तो ये जो रंध्र होते हैं, इनका क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपने पढ़ा हुआ है ये। पर इसके अलावा इन रंध्रों के कंधों पर एक और जिम्मेदारी होती है। वो क्या होती है बच्चों? कि जो ये पानी होता है, जल जो होता है प्लांट की बॉडी में, यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वाष्पित हो जाता है। इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका क्या है? आप सभी ने फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक पाइप या स्ट्रॉ के द्वारा पी होगी, है ना? तो जब आप स्ट्रॉ से पानी पीते हैं तो आप क्या करते हैं? एक बल लगाते हैं अपने मुंह से, है ना, और उस ड्रिंक को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो क्या होता है? वह जो भी सोल्यूशन, विलेयन या फ्रूटी या ड्रिंक जो भी है, वह फटाफट आपके मुंह में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही एक चूषण अभिकर्षण बल। कौन सा बल बोला बेटा मैंने? एक चूषण अभिकर्षण बल। इट कैन बी कॉल्ड एज अ सक्शन फोर्स। तो जो एक फोर्स, सक्शन फोर्स लगाया जाता है, उसके द्वारा क्या होता है? जो पानी होता है वह वायुमंडल में वाष्पित होकर चला जाता है। और इस प्रक्रिया के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो बच्चों, सबसे पहला लाभ इस प्रक्रिया का क्या होता है कि विशाल पेड़ों में जिनकी बहुत अधिक ऊंचाइयां होती हैं, उसके अंदर भी जल जो है वह पत्तियों तक बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो आप ये नोट्स में लिखने के लिए मेरे साथ फटाफट नोट करिए। विशाल पेड़ों में जल को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज इस प्रक्रिया का होता है बच्चों कि ये पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। सो बच्चों, ये मेन एडवांटेजेस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। एंड विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये इस हफ्ते के बाद ये चैप्टर अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पर पहले नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे को जो क्विज होगी उसके अंदर आप 10 आउट ऑफ 10 ले सके विज्ञान के सेक्शन में। और पेज नंबर 137 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स में आप इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ें, ताकि अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो लेक्चर वीडियो और बुक से वह सारा डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with star teachers of Faridabad.